देखेंगे और सीखेंगे, याद रहे जो जुबानी। हालेलुया, आओ इकट्ठे चले ताकि कुछ सीखे, तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक, ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। समीर जब पैदा हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगता था। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, कान। यीशु बनाए तुझको ऐसा इंसान, आ तुम हो कितने बड़े। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। दूध पीने की जरूरत है, जैसे मूसा ने बियाबान में। तैयार, 1 2 3। आओ पानी के पास। हम ये देखने के लिए खेल खेल रहे हैं। प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। इस प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्से हैं जिसका नाम है नूरिमी। सबसे पहले होगा एक प्यारा सा गीत, फिर हम सबक सीखेंगे, फिर कहानी सुनेंगे, फिर आर्ट सीखेंगे, किताब मुकद्दस से एक आयत जुबानी याद करेंगे और साथ ही सीखेंगे दुआ करना। मैं हूँ आपकी मेजबान और मेरा नाम है लुबना, और यहाँ मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, मीकू। और आज आप सुनिए मीकू की कहानी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि बहुत सारे टूटे हुए खिलौनों को मैंने जोड़ दिया और इकट्ठा करके जब जोड़ के देखा तो बन गया मीकू। वो बहुत अच्छा किरदार है। उसके मुतालिक कुछ मुख्तलिफ बातें हैं जो आप इस प्रोग्राम में जान सकेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और हाँ, किस्त के आखिर में एक सवाल भी होगा। प्रोग्राम को गौर से देखें और सवाल का जवाब दें। खुदा हाफिज। तेल दिए मैं जलता रहूं, तेल दिए मैं चमकता रहूं, तेल दिए मैं मुनव्वर रहूं, कायम रहूं यीशु को तकता रहूं। जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है मेरा यीशु, जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है यीशु। तेल दिए मैं जलता रहूं, तेल दिए मैं चमकता रहूं, तेल दिए मैं मुनव्वर रहूं, कायम रहूं यीशु को तकता रहूं। तेल दिए मैं जलता रहूं, तेल दिए मैं चमकता रहूं, तेल दिए मैं मुनव्वर रहूं, कायम रहूं यीशु को तकता रहूं। जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है मेरा यीशु, जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है यीशु। तेल दिए मैं जलता रहूं, तेल दिए मैं चमकता रहूं, तेल दिए मैं मुनव्वर रहूं, कायम रहूं यीशु को तकता रहूं। जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है मेरा यीशु, जलता रहा है, जलता रहा है, जलता रहा है यीशु। तेल दिए मैं जलता रहूं, तेल दिए मैं चमकता रहूं, तेल दिए मैं मुनव्वर रहूं, कायम रहूं यीशु को तकता रहूं। खुश आमदीद। आज मैं अपने दोस्त के मुतालिक कहानी सुनाऊंगा। उसका नाम समीर है। तो सुनिए, मैं बताने लगा हूँ। समीर की कहानी बड़ी अजीब और मिजाहिया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। समीर जब पैदा हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगता था। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, कान
और बाल ऐसे थे। जब वो पैदा हुआ तो बच्चों की तरह उसने भी हाथ और पांव पर चलना सीखा। तो उसकी माँ ने उसके लिए एक बोतल ली ताकि उसे दूध पिला सके। समीर बड़े मजे ले लेकर दूध पिया करता था। जब वो कुछ बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा तो देखें कैसा लगता था। स्कूल के पहले दिन उसको नया बैग मिला, नया यूनिफॉर्म मिला, नई टाई मिली। जिस दिन वो स्कूल गया उसने दूध की बोतल साथ ले जाने का सोचा। हालांकि वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे बोतल की जरूरत न थी। उसके बाद समीर बड़ा होता गया और कॉलेज जाने लगा। उसके बाद उसकी शादी हो गई। हम उसकी शादी की तस्वीर बनाते हैं। उसने शादी का सूट पहना, टाई लगाई, उसके साथ दुल्हन खड़ी थी। और कुछ इस तरह लग रही थी। समीर ने सोचा दूध की बोतल साथ ले ले। जरा सोचें, एक जवान आदमी बोतल से दूध पीता हो। ये कितना बड़ा मजाक होगा। आइए हम समीर की कहानी को गौर से देखें। आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं? समीर एक बच्चा था। वो दूध पीने के लिए बोतल इस्तेमाल करता था, मगर जब वो स्कूल जाने लगा तो वहां भी बोतल साथ ले गया। और जब वो बड़ा होकर जवान हुआ और शादी कर ली, अभी तक उसने बोतल न छोड़ी। समीर को ये मालूम होना चाहिए था कि जब वो बच्चा था तो बोतल का इस्तेमाल ठीक था, मगर जब वो बड़ा हुआ, जवान हो गया, तो उसे खाना पीना चाहिए था। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें भी खुदा के साथ ताल्लुकात में बड़ा होना चाहिए। जब हम खुदा का कलाम पढ़ने लगते हैं तो हमारे खुदा से ताल्लुकात करीब और मजबूत हो जाते हैं। मीको, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे ताकि हम कुछ खाने को ले आए? ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम तो खाते ही नहीं हो। ठीक है। खुश आमदीद। आदमी को जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। दूध पीने की जरूरत है, रहने के लिए घर की, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है, जैसे कि तवज्जो की। जबकि कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो अंडे से निकलते हैं, उन्हें तवज्जो की जरूरत नहीं होती, जैसे कछुआ, परिंदे और मगरमच्छ।
मगर जब हम बच्चे होते हैं तो जिंदा रहने के लिए तवज्जो की जरूरत होती है और खास किस्म की खुराक चाहिए होती है ताकि हम बड़े और तंदुरुस्त हों। हमें गर्म रहने की जरूरत होती है, हमें घर की जरूरत होती है, एक नफीस जगह जहां हम बिल्कुल महफूज रह सकें। इसी तरह खुराक हमारी सेहत और बढ़ने के लिए जरूरी है ताकि हम तंदुरुस्त और तवाना रहें और हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल ताज़ा रहे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है यीशु जिंदगी की रोटी है। मतलब ये कि वो हमें ताकत बख्शता है ताकि हम उसके ताल्लुकात से बेहतर होते जाएं। क्या आपने कभी देखा कि एक बच्चा पैदा होकर बच्चा ही रहे और सिर्फ छोटा सा ही रहा हो और सिर्फ दूध ही पीता हो? मेरा ख्याल है जरा सोचें, अगर आप स्कूल में तीसरी, चौथी या पांचवी में पढ़ते हो और दूध पीते हो नन्हे बच्चे की तरह, ये ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, आदमी को खुराक की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि यीशु जिंदगी की रोटी है। मसलन ये वो रोटी है जो हमारी रूहानी खुराक के लिए निहायत जरूरी है। ये जिंदगी के हर हिस्से के लिए है। इसे खाकर हम सैर होते हैं। प्यारे बच्चों, यही सच है। यीशु ही हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की रोटी है। प्यारे बच्चों, यीशु का कलाम जो किताब मुक़द्दस की सूरत में हमारे पास आया, हमारी खुराक है। यही कलाम हमारे जहनों को तरक्की देने का बायस है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह खुराक बदन को तरक्की देती है। हम सबको कलाम खुदा समझने की जरूरत है। ये सही नहीं कि हम इसको ना पढ़ें। इसकी सोहबत से लुत्फ अंदोज होने के लिए बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह जब हम छोटे थे तो कोई हमें उठाता था, हमारी देखभाल करता था, हिफाजत करता था। खुदा भी हमें अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता है, उसके साथ बढ़ सकें। जब हम उसके कलाम को समझने लगते हैं तो हम बढ़ने और तरक्की करने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल बदल जाते हैं। मीकू, तुम भी जानते हो कि हम बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, मगर मैं जानती हूँ कि हम फिर भी दोस्त हैं, गहरे दोस्त। और आज की आयत फरमाती है, ऐसा प्यासो पानी के पास आओ और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। आओ मोल लो और खाओ, मैं और दूध बेजरर और बेकीमत खरीदो। प्यारे बच्चों, खुदा हमें बिन मोल देता है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि खुराक हम खुदा के कलाम से हासिल करते हैं, वो खुराक मुफ्त है। और बच्चों, ये इसलिए है कि हम रोज बरोज इससे बढ़ते जाएं। सब प्यासो आओ पानी के पास, और वो भी नहीं पैसा जिसके पास। आओ और खाओ, मैं और दूध बेहतर खरीदो। कई साल पहले जब खुदा के लोग बियाबान में कई साल फिरते रहे, तब एक सांप और अजदहा निकलकर लोगों को डसने लगे और वो बहुत सख्त बीमार पड़ गए। फिर खुदा ने उन्हें इलाज बताया और उन्होंने एक पीतल का बड़ा सा सांप बनाया जिसे बल्ली पर लटका दिया। जो भी उस पर नजर करता जाता उसे देखकर शिफा पाता, यानी शिफा याब हो जाता। इसी तरह से ये सांप ऊपर लटकाया गया ताकि जो भी उस पर निगाह करे शिफा पाए और बच जाए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि हम गुनाह में मरें। प्यारे बच्चों, इसीलिए यीशु भी ऊंचे पर चढ़ाया गया ताकि जो कोई यीशु पर नजर करे और ईमान लाए कि यीशु उसके गुनाह उठा लेगा और उसको नई जिंदगी देगा, तो वो भी ऐसा ही करेगा। जैसे मूसा ने बियाबान में सोखनी दी कुर्बानी, वैसे ही यीशु फातिह हुआ जब सलीब पर जान उसने दी। जैसे मूसा ने बियाबान में सोखनी दी कुर्बानी, वैसे ही यीशु फातिह हुआ सलीब पर जान, जब सलीब पर जान उसने दी। जब यीशु ने देखा कि हम गुनाहगार हैं, तो उसने हमें दोज़ख की आग में नहीं जलाया, बल्कि उसने हमारे लिए सलीब पर चढ़कर कुर्बानी दी, क्योंकि जो उस पर ईमान लाए शैतान की गिरफ्त में नहीं जा सकता। यीशु हमें बचा सकता है, हमें अबदी जिंदगी देता है। जैसे मूसा ने बियाबान में सोखनी दी कुर्बानी, वैसे ही यीशु फातिह हुआ जब सलीब पर जान उसने दी।
बच्चों, आज की हमारी कहानी गलील में वाक़ हुई। यसु वहां लोगों को खुदा की बादशाही और माफी के मुतालिक सिखा रहा था। जब वो झील के किनारे जा रहा था, उसने शमौन और इंद्रियास को मछलियां पकड़ते देखा, क्योंकि वो दोनों मछेरे थे। आओ, हम 1, 2, 3 गिने, फिर अपने जाल झील में डालें। तैयार? 1, 2, 3। ओहो, हम फिर से रस्से को गिरा बांधना भूल गए। ये जाल भी ज़ाया हो गया। इस तरह हमने 3-4 बार नाकामी देखी है। कुल 57 बार हमारी मेहनत ज़ाया हुई है। अब हम हमेशा याद रखेंगे कि हमें रस्से को गिरा बांधनी है। हाँ, ठीक है, याद रखेंगे। मेरे पीछे चलो। मेरे भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। उसी वक्त उन्होंने अपने जाल छोड़े और यसू के पीछे हो लिए। जब वो जा रहे थे, उन्होंने 2 और मछेरों को देखा, याकूब और यूहन्ना, जो जब्दी के बेटे थे। वो बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। मेरा ख्याल है हमने एक और पकड़ी है। कुल कितनी हो गई? 57। उसी वक्त यसू उनके करीब आए और कहा, भाइयों, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। क्या आदमगीर बनाओगे? मेरे बच्चों, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अब्बा, खुदा हाफिज, हम यसू के पीछे जा रहे हैं। उसने हमें चुना है। यसू ने चुना है। सब प्यासों, आओ पानी के पास, और वो भी नहीं पैसा जिसके पास। आओ और खाओ, मैं और तू मेरा खरीदो। फूंक मारना किसे आता है? ये लो, उसमें हवा भरो। ये लो, तुम भी लो, जोर से फूंक मारो। हमें इन फ्लूटर्स को फुलाना है। हम एक मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि कौन जल्दी हवा भरता है। तो शुरू करें? चलो, ओके, तो चलो। احنا ليه عملنا اللعبة دي؟ हमने ये खेल क्यों खेला? हम ये देखने के लिए खेल खेल रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी है, हम हर रोज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। आपके ख्याल में क्या होगा अगर हम कोशिश ना करें? तो हमारे बदन बढ़ नहीं पाएंगे। रूह जो छोटी सी है, हिल सकती है। यही वजह है हमें हर रोज खुदा के सामने बैठने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दुआ करें। हम खुदावंद से दुआ करें कि वो हमें सीखने में मदद दे। प्यारे खुदावंद, हम अपने साथ तेरे ताल्लुक का शुक्र अदा करते हैं। ये बहुत ही उम्दा बात है कि हम जितना वक्त तेरे साथ तेरा शुक्र करते हैं, उतना ही तेरा कलाम सीखते हैं। प्यारे खुदावंद, हम अपने साथ तेरे ताल्लुक का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हमारी मदद कर, तुझ में बढ़ सकें जैसे हमारे बदन और जहन बढ़ते हैं, ताकि हम तेरे साथ अपनी जिंदगी में लुत्फ उठा सकें। आमीन। यसू बनाए तुझको ऐसा इंसान, आ तुम हो कितने बड़े। यसू बनाए तुझको ऐसा
हमने देखा सामी को। सामी माजिद आदिल। माजिद और रोंडा दोनों ही बेटर लाइफ टीम के मेंबर हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि सामी पहले गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो टीम में शामिल होना चाहता था। वो सिर्फ गिटार ही बजाना नहीं चाहता था बल्कि कोई और साज भी बजाना चाहता था। माजिद ने सामी को टीम में रख लिया और सारी टीम के सामने सामी को बजाने के लिए कहा ताकि देख सकें। आए देखें फिर क्या हुआ। बच्चों, इस बार सामी ड्रम बजा रहा था। हमने पिछली बार इसे गिटार बजाते हुए देखा था। बताइएगा जरूर कि इसका ड्रम बजाना आपको कैसा लगा। आज का सवाल कुछ इस तरह से है, खुदा के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है पानी की, या विटामिन्स की, या फिर ज़िंदगी की रोटी की? मैं सवाल फिर दोहराती हूँ, खुदा के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या पानी की, या ज़रूरत है विटामिन्स की, या ज़िंदगी की रोटी की? हमें जवाब भेजिए, हम सही जवाब चुनेंगे और दुरुस्त जवाब की सूरत में हम आपको इनाम भेजेंगे। अच्छी तरह सोचें और सही जवाब इरसाल करें। खुदा आपको बरकत दे।